हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन कोस दो कोट इनवर्स वर्गमूल एक माइनस एक्स बट्टा एक प्लस एक्स डी एक्स बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम समाकलन से संबंधित सूत्र जानते हैं कि एक्स की घात एन का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस एक बट्टा में एन प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर सी, जहां पर एन का मान कोई भी अचर हो सकता है माइनस एक के अलावा। ठीक है, उसके अलावा देखो एक माइनस कोस दो थीटा, ये हम देखो त्रिकोणमिति का सूत्र जानते हैं क्या होता है, दो साइन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा एक प्लस में कोस दो थीटा, ये सूत्र भी हम जानते हैं क्या होता है, दो कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ सूत्र भी जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। तो अब देखो, हमारे पास में जो समाकल है उसको एक बार आई बोल दिया हमने। आई बराबर में क्या है, कोस, फिर इसके अंदर लिखा हुआ है दो कोट इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या है, एक माइनस एक्स बट्टा में एक प्लस एक्स और डी एक्स। तो ये पूरा पद है हमारे पास, सही है। तो अब देखो, ये समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। मान लेते हैं, माना एक्स बराबर में एक बार के लिए कोस दो थीटा है। तो एक्स बराबर कोस दो थीटा माना, तो अब दोनों तरफ अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बराबर, क्योंकि एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो जाएगा। ठीक है, फिर कोस दो थीटा का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन दो थीटा। ठीक है, श्रृंखला नियम लगा और दो थीटा में से दो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर पुनः श्रृंखला नियम लगेगा और थीटा का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी थीटा बट्टा में डी एक्स। ठीक है, तो अब डी एक्स का मान अगर हम याद करें यहाँ से, तो डी एक्स देखो क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर में माइनस का दो साइन, माइनस का दो साइन दो थीटा, दो साइन दो थीटा गुणा में डी थीटा। ठीक है, तो अब ये मान उठा करके रख देते हैं, एक्स के स्थान पर कोस दो थीटा रखेंगे और जो dx है उसके स्थान पर क्या रखने वाले हैं हम, जो हमने यहाँ पे मान याद किया है, माइनस दो साइन दो थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आई का मान देखो अब क्या बन जाएगा, समाकलन के अंदर कोस है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो कोट इनवर्स, दो कोट इनवर्स वर्गमूल के अंदर एक माइनस कोस दो थीटा बट्टा में एक प्लस में कोस दो थीटा, ये बन चुका है। ठीक बात है, और यहाँ पे देखो dx का मान भी उठा करके रख लेते हैं, क्या है, माइनस का दो साइन दो थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये सारे मान हमने उठा करके रख दिए हैं। तो अब देखो यहाँ से समाकलन के अंदर कोस दो कोट इनवर्स, अब यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं, एक माइनस कोस दो थीटा का क्या हो जाएगा, दो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ पर एक प्लस कोस दो थीटा क्या हो जाएगा, दो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस दो गुणा में यहाँ पर माइनस दो साइन दो थीटा है, माइनस दो साइन दो थीटा और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं ना, तो दो से दो विभाजित हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और उसका वर्गमूल लेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा ना बाहर। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा टेन थीटा, यानी समाकलन के अंदर कोस कोस है और यहाँ पे देखो दो कोट इनवर्स और अंदर केवल क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। ठीक है, ये पद है और बाहर क्या है, माइनस का दो साइन दो थीटा। ठीक है, माइनस का दो साइन दो थीटा गुणा में क्या है, डी थीटा, ये पूरा पद है ना हमारे पास। तो अब देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोट पाई बट्टा दो माइनस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो अब ये मान उठा करके रख देते हैं, तो आई बराबर में देखो क्या आया हमारे पास, यहाँ पर कोस कोस है और दो कोट इनवर्स, दो कोट इनवर्स है और टेन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, कोट पाई बट्टा दो माइनस थीटा, तो कोट पाई बट्टा दो माइनस थीटा, ये मान उठा करके रख दिया। और यहाँ पे देखो माइनस दो साइन दो थीटा डी थीटा है, तो ये भी लिख लेते हैं हम, माइनस दो साइन दो थीटा गुणा में डी थीटा। ठीक है, तो ये पूरा मान चल रहा है और इसका समाकलन है। तो अब देखो कोट इनवर्स कोट, ये तो आपस में निरस्त हो जाएंगे, तो दो गुणा में पाई बट्टा दो माइनस थीटा है, तो देखो समाकलन के अंदर कोस दो को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पाई माइनस में क्या आ जाएगा, दो थीटा, ये आएगा कोस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, गुणा में माइनस दो साइन दो थीटा और गुणा में डी थीटा है। ठीक है, तो कोस पाई बट्टा दो माइनस दो थीटा, इसका मान जो है देखो पाई माइनस कर रहे हैं कुछ, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में कोस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में केवल क्या धनात्मक होता है, साइन और कोसे की धनात्मक होते हैं, तो कोस तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोण बदलेगा भी नहीं, क्योंकि ये पाई वाली रेखा है तो इस पर कोण बदलता नहीं है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का, देखो माइनस का
कोस, क्योंकि ऋणात्मक होगा ना कोस, तो माइनस का कोस 2 थीटा ही आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा में क्या है, -2 साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये मान आ गया, और गुणा में क्या है डी थीटा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा का सूत्र बनेगा ना। साइन 4 थीटा को हम वापस खोलेंगे तो यही यही पद बनने वाला है, और डी थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में सूत्र बन चुका है, इसका सूत्र बनेगा ना, क्योंकि देखो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका समाकलन कर देंगे हम, तो साइन 4 थीटा का समाकलन माइनस का कोस 4 थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा। तो ये मान अब तक बन चुका है। तो अब देखो यहाँ से हम कोस 2 थीटा का एक सूत्र भी जानते हैं। देखो कोस 2 थीटा बराबर में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। ये सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। तो आई बराबर में देखो, अब यहाँ पर कोस 4 थीटा है ना, तो उसकी जगह ये सूत्र लगाएंगे हम। तो माइनस तो बाहर है, माइनस का 1/4 बाहर लिख लिया। कोस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 4 थीटा को देखो एक बार के लिए यहाँ पे मान लो कि ये जो अचर है ये एक बार के लिए के आया है कोई, ठीक है। तो कोस 4 थीटा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोण आधा कर देंगे ना, और माइनस का 1 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या है, के है। तो अब देखो अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा, और 2 जो है 4 को 2 बार विभाजित कर देगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 1/4 आ जाएगा, और प्लस में के है, ठीक है। तो 1/4 प्लस के को मिलाकर हम नया अचर सी बोल देंगे। तो माइनस का कोस स्क्वायर 2 थीटा बट्टा 2 और प्लस का सी आ गया। अब देखो शुरू में हमने कोस 2 थीटा को क्या बोला था, एक बार के लिए एक्स बोला था ना, तो यहाँ पे एक्स रख लेते हैं वापस। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में समाकलन का चर सी, ये बन गया हमारे पास में समाकलन का उत्तर। अर्थात जो हमारा विकल्प सी है ना वो सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।